फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डॉक्टर हफीज़ पाकिया ने लिखा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो लास्ट मंथ्स में तकरीबन दिसंबर से लेकर मार्च तक जो इन्फ्लेशन में काफ़ी कमी आई है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके किस वजह से आई है इसका एनालाइज करेंगे, कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है कम हुई है, और अभी फ्यूचर में इसके बारे में इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है कि या कि बढ़ेगी या कम होगी, IMF प्रोग्राम का इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखें तो तकरीबन पिछले कुछ महीनों से जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो है ये इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुई है, महंगाई जो है काफ़ी कम हुई है। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि ये किसी भी जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो मतलब जो चीज़ आप खरीद होते हैं मार्केट से, उसकी प्राइस में जो एवरेज चेंज हो रहा होता है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक आप जो है अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन के रेट्स को डिफाइन कर सकते हो कि कितनी आपका कंट्री में इन्फ्लेशन हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो ये दिसंबर 2023 में आप ये इसमें देख सकते हो कि ये 29.7% थी इन्फ्लेशन। आप ग्राफ में देख सकते हो जिसमें दिया गया 29.7, अब जनवरी में बढ़ के 28.3 पे आ गई थी जनवरी 2024 में, और फरवरी में ये मज़ीद कम होकर तकरीबन 23.1% पे आ गई थी, और मार्च में ये मज़ीद कम हो गई है तकरीबन 20.7%। तो ये जो है एक रैपिड डिक्रीज़ हो रहा है इस इन्फ्लेशन रेट में। तो ये काफ़ी जो है एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि आप देख सकते हैं ये दिसंबर में इन्फ्लेशन, फिर जनवरी में, और इसके बाद ये देखें तो हमारे पास है इसमें फरवरी में और मार्च में इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है कम हुए हैं। तो ये तकरीबन 3 महीनों में 9% जो है वो कमी जो है इसमें देखी गई है इन्फ्लेशन रेट में, 29% दिसंबर में, और अभी 20.7% जो है ये मार्च में। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो इन्फ्लेशन जो है जून 2022 में इस रेट पे थी, जैसे अब 20% पे आई हुई है, तो ये तकरीबन 21 महीने पहले जून 2022 में इस तरह की इन्फ्लेशन देखी गई थी। उसके बाद ये बढ़ती रही है, और इसकी जो पीक थी, मतलब मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन रही है वो मई 2023 में 38% रही है। अब देख सकते हैं ये मई 2023 में 38% ये मैक्सिमम थी, और इससे पहले आप देखें तो जून 2022 में ये इन्फ्लेशन जो है ये काफ़ी, इससे ये जुलाई में देखें 24% थी, और जून में तकरीबन 20% पे इन्फ्लेशन रही है। उसके बाद ये बढ़ती रही है और पीक पे आके मई 2023 में, उसके बाद ये इन्फ्लेशन तकरीबन 29 से लेकर 31% के दरमियान में, ये 26% के दरमियान में ये कम और ज़्यादा होती रही है। लेकिन अभी जो है ये एक रैपिड जो डिक्रीज़ हुआ है, इसमें कौन से फैक्टर हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, इन्फ्लेशन के कंपैरिजन करते हैं पहले कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 20% है, और ये अभी भी हाई है, लेकिन पहले से कम 35-36% से कम है, लेकिन अभी भी ये बाकी कंट्रीज देखें, साउथ एशियन कंट्रीज, उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में देखें तो ये 9.3% है, और इंडिया में ये 4.6% है। तो अभी भी इन कंट्रीज़ के हिसाब से ये पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट, अब इंडिया के हिसाब से देखें तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5% ये जो है वो 4 to 5 टाइम्स वो इंडिया से ज़्यादा है। और बांग्लादेश के देखें तो ये इंडिया से बांग्लादेश की निस्बत हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ये डबल है, तो स्टिल इसको कम करने की ज़रूरत है। तो अभी देखें तो क्यूमुलेटिव इंक्रीज जो था प्राइस में, मतलब जो प्राइस में ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 2021-22 से लेके तकरीबन ये 79% जो चीज़ों की प्राइस थी वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। अब फर्ज करें एक चीज़ की जो प्राइस थी 2020 में 21 में वो थी 100 रुपये, तो अभी होके वो 179 यानी 779 रुपीज़ जो वो हो गई है। तो ये बहुत बड़ा जो है डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसका आया था हमारी आवाम के जो गरीब लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, खासकर जो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर जो मतलब इनफॉर्मल सेक्टर्स में जिस तरह से दिहाड़ीदार मजदूर कह लें, तो उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। तो ये ड्रॉप जो हुआ है तकरीबन 9% का दिसंबर 2023 से। इसमें हम जो फैक्टर्स हैं वो करते हैं कि इसमें क्या फैक्टर पड़े हैं। अच्छा, फर्स्ट इसमें है कि ओवरऑल फूड प्राइस इंडेक्स जो है उसकी वजह से उसमें जो डिक्लाइन हुआ, उसकी इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उसकी वजह से 42% हमारी इन्फ्लेशन वो गिरी है, और बाकी जो 58% है वो नॉन फूड प्राइस इंडेक्स
के रेट में मतलब जो वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही थी वहाँ पर इन्फ्लेशन कम हुई है, तो उसकी वजह से 58% जो है इन्फ्लेशन हमारी ओवरऑल वो ड्रॉप हो गई है। अच्छा, फूड प्राइस इंडेक्स ये होता है कि आप किसी भी चीज़ के इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत होती है उसके मैयर करने को, उसके पैमाने को जो है मंथली जो उसका क्या कहते हैं प्राइस होती है उसको फूड प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और जो बाकी चीज़ें हैं नॉन फूड प्राइस इंडेक्स, जैसे गैस हो गई, ऑयल हो गया, ये फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इनकी प्राइसेस जो हैं इनको कहते हैं नॉन फूड प्राइस इंडेक्स। तो ये जो है हमारे नॉन फूड प्राइस इंडेक्स जो है 42% उनकी वजह से इन्फ्लेशन जो ड्रॉप हुई है, और नॉन फूड प्राइस की वजह से 58% इन्फ्लेशन ड्रॉप हुई है। फूड आइटम्स में बात करें तो इसमें देखें तो आपके व्हीट फ्लोर जो है उसकी उसमें इतनी खास उसकी प्राइस में इंक्रीज नहीं हुआ, तो उसकी मॉडरेट रही है, प्राइस जो है वो मॉडरेटली बढ़ी है, एकदम से उसने जो है मल्टीप्लाई नहीं हुई, एक्सपोनेंशियल उसमें इंक्रीज नहीं देखा गया। तो अभी देखें तो हमारा जो था इसमें ईयर टू ईयर जो इंक्रीज होता है प्राइस में, दिसंबर 2023 में वो 64% था, और अभी जो ईयर टू ईयर इंक्रीज जो है प्राइस में वो देखें तो मार्च 2024 में वो 23% पे आ गया था। ये काफ़ी कम है पहले से, लेकिन अभी भी ये स्टिल वेरी हाई है। ये अगर फर्क करें, अगर अल्लाह करे कि हमारी क्रॉप जो है गंदम की वो अच्छी हो जाए, और इसके अलावा इम्पोर्ट्स जो हैं वो हायर लेवल पे हों, तो उसकी वजह से जो व्हीट प्राइस है वो मज़ीद कम हो सकती है। लेकिन इसका नुकसान जो फार्मर्स को नहीं होना चाहिए, कि फार्मर जो है उनकी इनकम पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। उनसे जो गवर्नमेंट ने अपनी अनाउंस किए ये प्राइस 3900 पर 40 kg, वही उनको जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। इम्पोर्टेड गुड्स जो है उनकी वजह से, जो इम्पोर्टेड फूड्स हैं उनकी वजह से भी जो है हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुई है। अब देखें तो हमारी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं, मिल्क हो गया, चिकन हो गया, फ्रेश फ्रूट्स, इनमें इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुई थी। इसके अलावा वेजिटेबल घी जो इम्पोर्टेड होती है, इम्पोर्टेड चीज़ों की हम बात कर रहे थे, तो इम्पोर्टेड वेजिटेबल घी, टी और पल्सेस दालें वगैरह जो हैं इनकी भी प्राइस में काफ़ी कमी आई थी। तो इसकी वजह क्या थी कि इंटरनेशनली जो थी प्राइसेस हैं वो इन चीज़ों की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो कम हो गई थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी वजह बनी है इन्फ्लेशन को कम करने में वो है रुपये की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का जो करेंसी है उसकी स्टेबल होना है। अब मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक तो कोई ख़ास किस्म की अप्रिसिएशन जो है वो रुपये की कदर में नहीं देखी गई, हमारी करेंसी की वैल्यू में कोई ख़ास कमी नहीं देखी गई पूरे साल के दौरान। अब अगर नॉन फूड प्राइसेस की तरफ आएँ तो ये ख़ास इसमें जो सबसे बड़ी इन्फ्लेशन के कम होने की वजह बनी है वो थी गैस की प्राइसेस का जो है मॉडरेटली जो है रेट उनका इंक्रीज़ होना। अभी देखें तो अभी इनने तकरीबन एक मतलब जंपिंग सिचुएशन थी कि तकरीबन 1134% टैरिफ्स में जो है वो इंक्रीज़ हो गया था ईयर टू ईयर बेसिस के हिसाब से। लेकिन अभी मार्च 2024 में ये कम हो के 570% पे आ गया है। तो ये एक बिग कंट्रीब्यूशन था कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट था वो कम हुआ है इसकी वजह से। अब इसका आगे फ्यूचर में क्या इसका हो सकता है, हमारा आउटलुक क्या हो सकता है इसके बारे में, तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है नए IMF प्रोग्राम पे। तो ये सबसे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होगा कि एक्सचेंज रेट जो है हमारे रुपए का वो किस तरह से इफेक्ट होता है। अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होता है इस बेस पे कि जो मार्केट बेस एक्सचेंज रेट पहले से चल रहा है वही फॉलो किया जाएगा, तो फिर इससे कुछ खास असर नहीं होगा। तो अब मार्केट में अगर देखें तो जो रुपया है वो तो काफ़ी अप्रिशिएटेड हुआ है, यानी US डॉलर 286.32 से कम होके डॉलर जो है वो 278 पे आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज है रुपये के कदर में। तो अगर देखें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज इंडेक्स जो था वो तकरीबन 100 के करीब आ गया है। तो ये पहले जो है 86 के करीब था। अच्छा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज इंडेक्स REEL, इसको रील भी कहते हैं, REER रेयर भी कहते हैं। तो ये होता है कि करेंसी की आपके स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। तो इसका एक प्रॉपर एक फार्मूला भी है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया। तो बेसिकली चलते हैं उसका तो लेजर सिस्टम है, लेकिन ये देख लें कि अगर हमारी करेंसीज की जो स्ट्रेंथ है अगर ये ज़्यादा हो गई, मतलब ये वैल्यू 100 है, तो ये जो जितनी ज़्यादा होगी इससे हमारा क्या होगा, करेंसी की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी।
तो इससे पहले ये जो 86 थी तो करेंसी की वैल्यू हमारी बहुत कम थी। तो जो है स्टेबिलिटी ऑफ रुपी जो है ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट अभी इस पे कर रही है, इंपोर्ट्स पे कर रही है कि हमारी इंपोर्ट्स को हमने कितना कंट्रोल किया है, उसकी वजह से हमारे रुपए की कदर में काफ़ी इजाफा हो गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है पिछले 9 महीनों में वो हमारा $1 बिलियन भी नहीं रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करते हैं तो ये होता है कि जब किसी मुल्क से जो सरमाया बाहर जा रहा होता है और जो अंदर आ रहा होता है, मतलब बाहर जाने वाला आउटफ्लो जो आपकी कैपिटल का आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो जाए इनफ्लो ऑफ कैपिटल से, यानी कि आपका जो सरमाया बाहर जा रहा है, आपकी रकम जो बाहर जा रही है मुल्क से, मनी जो बाहर जा रहा है वो आपके अंदर मुल्क के अंदर आने वाली मनी से जब ज़्यादा हो जाए बाहर जाने वाला, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये कम हो गया, तकरीबन $1 बिलियन भी नहीं रहा। तो ये एक अच्छा जो है एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आप इकोनॉमी में देख सकते हैं। अच्छा कि आगे है कि IMF प्रोग्राम जो है वो अभी प्रेजेंट जो पॉलिसी है इसकी करेंसी एक्सचेंज के बारे में क्या वही फॉलो करते हैं? अगर वो करते हैं तो फिर तो सही, अगर नहीं करते तो ये रुपए की कदर में वैल्यू ऑफ जो रुपये है वो बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो कंसर्न नंबर होगा कि बिजली और गैस के जो टैरिफ्स हैं, उन टैक्सेस हैं, उनमें अगर इजाफा होता है तो सर्कुलर डेट को मैनेज करने के लिए तो ये भी महंगाई के इन्फ्लेशन का एक बड़ा काज हो सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से वैल्यू ऑफ जो रुपये है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आगे जो एक और इस इन्फ्लेशन पे इफेक्ट कर सकता है, एक और चीज़ जो है वो है कि अगर फर्ज करें IMF कहता है कि आप सेल्स टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, अब पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से पहले देखें तो लेवी लगी हुई वो भी एक किस्म का टैक्स है, लेकिन अगर सेल्स टैक्स दोबारा से लगाने को कह देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक इन्फ्लेशन लाएगा पाकिस्तान के अंदर। जो फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो एकदम से जंप कर जाएंगे, क्वांटम जंप लगाएंगे, बहुत ज़्यादा उनमें जो इजाफा हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो रिस्क फैक्टर देखते हैं तो इंटरनेशनल प्राइसेस में जो है वो तब्दीली है। अब देखें तो मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट की वजह से, इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो इसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, बढ़ना शुरू हो सकती हैं। अब पास में देखें तो दिसंबर 2023 में ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की पर बैरल जो कीमत थी वो $75 से बढ़कर $90 तक हो गई, $75 से $90 तक वो चली गई थी। तो अभी इसके फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो पर बैरल जो कीमत है इसकी क्रूड ऑयल की वो $100 तक जाने के चांसेस हैं कमिंग मंथ्स में। इन्फ्लेशन में अभी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है इसी IMF प्रोग्राम की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस की वजह से। ये अभी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि आया कि मज़ीद बढ़ेगी या कम होगी। तो 2021-22 में देखते तो बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की इसमें था इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी इसको मज़ीद रोकने के लिए, इन्फ्लेशन रेट के मज़ीद ना बढ़े, इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि 2025 तक हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो के कम अज़ कम 12 से 14%, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14% तक वो आ जाए। जिसके लिए हम होप कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। अलूडेड होता है हिंट या इशारा करना, रेफरेन स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एक्सप्लिसिट क्लियर को कहते हैं, डिस्कोर्स रिटन कम्युनिकेशन को कहते हैं, अंडरकटिंग होता है ऑफरिंग गुड्स एट लोअर प्राइस। अच्छा, व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान? अप्रैल 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? राइट इन द कमेंट्स बॉक्स।